किस्से सियासत के। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम किस्से सियासत के में आपका बहुत स्वागत है। आज किस्से सियासत के इस एपिसोड में बात करेंगे पूर्वांचल के उस बागी नेता की जिसने कभी इंदिरा गांधी तो कभी राजीव गांधी को नकारा। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है। अब चाहे वो शिक्षा हो, सेना हो, अपराध हो, खेल हो, फिल्मी दुनिया हो, लेखन हो या फिर राजनीति ही क्यों ना हो, पूर्वांचल के लोगों के लिए एक शब्द अमूमन इस्तेमाल किया जाता है कि इनके खून में लोहा बहुत होता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग सम्मान देने वाले भी होते हैं तो दूसरी तरफ अड़ियल और गुस्सेल रवैये वाले भी होते हैं। यहाँ के लोगों की आदतों में एक आदत बागी होना भी है। लेकिन अगर आप राजनीति की भी बात करेंगे तो पूर्वांचल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि पूर्वांचल की मिट्टी ने भारत के प्रधानमंत्री तक को जन्म दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलिया जिले में जन्मे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। आपको बता दें कि 1989 में जब जनता दल की गठबंधन सरकार बनी तो उस समय प्रधानमंत्री पद की रेस में चंद्रशेखर का नाम भी शामिल था। लेकिन वीपी सिंह का पल्ला भारी पड़ा। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अरुण नेहरू और देवीलाल जैसे दिग्गज नेताओं ने बाकायदा साजिश रची, जिसकी भनक तक चंद्रशेखर को ना लगी। लेकिन वीपी सिंह की पारी बहुत लंबी नहीं चली और 11 महीनों के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय राजनीति के युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर कभी मंत्री भी नहीं रहे और सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तो चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने के सफर को जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को बलिया के इब्राहिम पट्टी में हुआ था। चंद्रशेखर आम पूर्वांचल के लोगों की तरह ही राजनीतिक व सामाजिक कामों में बेहद रुचि रखते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद चंद्रशेखर पूरी तरह सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। ये बात सन 1951 की है। हालांकि बाद में सोशलिस्ट पार्टी में आई दरार के बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी में जाना उचित समझा। लेकिन सन 1977 में देश में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया। इसके बाद चंद्रशेखर इंदिरा गांधी के खिलाफ खुलकर बोलने व लिखने लगे। यहाँ इनकी पहचान इंदिरा के मुखर विरोधी के रूप में बनी। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने की कहानी जानने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर वीपी सिंह की सरकार कैसे गिरी। मंडल कमीशन पर मचे बवाल के बीच बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय बताते हैं कि वीपी सिंह की सरकार 2 कारणों से गिरी थी। एक तो जनता दल के आपस में झगड़े थे, दूसरा ये कि राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से हाथ मिला लिया था। चंद्रशेखर के साथ 64 सांसद आ गए थे। उससे भी बड़ी घटना ये हुई थी कि 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण अडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद हालात ये थे कि या तो तुरंत चुनाव कराए जाएं या फिर कोई वैकल्पिक सरकार बने। तो राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से बातचीत की। चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में इस बारे में लिखा है। एक दिन अचानक आर.के. धवन मेरे पास आकर बोले कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं धवन के यहाँ गया तो राजीव गांधी ने मुझसे पूछा, क्या आप सरकार बनाएंगे? मैंने कहा, सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। इसके बाद सवाल उठे कि चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से सरकार कैसे बना सकते हैं। राम बहादुर राय कहते हैं कि उस समय मंडल के विरोध में देश भर में खूनी वातावरण बना हुआ था। लोग आत्मदाह कर रहे थे। तब चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने को जायज ठहराते हुए ये तर्क किया कि मैं देश में अमन चैन लाना चाहता हूँ। समय का जो तकाजा है उसके लिए सरकार बना रहा हूँ। राम बहादुर राय उन दिनों उस समय वाक्य को याद करते हुए बताते हैं कि राजीव गांधी ने उस समय जब चंद्रशेखर का समर्थन किया तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इनकी सरकार कितने दिन तक चलाएंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वीपी सिंह की सरकार से 1 महीने ज़्यादा। तो वीपी सिंह की सरकार 11 महीने चली थी। तो राजीव गांधी अगर सच बोलते तो चंद्रशेखर की सरकार कम से कम साल भर चलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक मामूली सा बहाना बनाकर राजीव गांधी ने सरकार गिरा दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके काम में जब कांग्रेस ने हस्तक्षेप करना शुरू किया तो ये चंद्रशेखर ने ऐसा करने से मना कर दिया। समर्थन वापस लेने की खबरों के बीच चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
बाद में राजीव गांधी ने यह भी प्रयास किया कि चंद्रशेखर अपना इस्तीफा वापस ले लें। एक प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर को कैसे याद किया जाएगा? इस सवाल पर राम बहादुर राय कहते हैं कि चंद्रशेखर को पीएम के रूप में 4 महीने मिले। उन 4 महीनों में उन्होंने ये साबित किया कि वो पीएम पद के लायक हैं। वो सार्क में हिस्सा लेने मालदीव गए। विदेश मंत्रालय ने जो भाषण उन्हें बनाकर दिया था उसे उन्होंने रास्ते में देखा, लेकिन वहां पढ़ा नहीं। उन्होंने ठेठ भाषा में अपना भाषण पढ़ा। राम बहादुर राय ये भी बताते हैं कि संसद में पहुंचने वाले सभी नेताओं का सपना रहता है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कोई सपना पाला तो नहीं था, लेकिन जब मौका मिला तो उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। फिलहाल किस्से सियासत के इस एपिसोड में इतना ही। फिर हाजिर होंगे राजनीति के किसी और किस्से के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।